हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में होंगे। जल्द ही मॉस्को से पुतिन नई दिल्ली की उड़ान भरेंगे। हालांकि दौरे की तारीख अभी फाइनल नहीं है, लेकिन पुतिन का ये दौरा क्यों हो रहा है? ब्रिक्स मीटिंग में पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था। अब पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि क्रेमलिन ने भी की है। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का ये दौरा अहम हो सकता है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरे पर भारत और रूस के बीच चेकमेट फाइटर जेट की डील भी हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। जल्द ही पुतिन और मोदी की नई दिल्ली में मुलाकात होगी। हालांकि मुलाकात का दिन और वक्त अभी मुकर्रर नहीं हुआ है, लेकिन क्रेमलिन ने पीएम मोदी के दौरे की पुष्टि कर दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत की यात्रा हो रही है। हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल मोदी और पुतिन की 2 बार मुलाकात हो चुकी है और दोनों ही बार भारत ने यूक्रेन जंग का समाधान बातचीत के जरिए निकालने की अपील की है। 22 अक्टूबर को ब्रिक्स मीटिंग के दौरान कजान में मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी। उससे पहले 8 जुलाई को पीएम मोदी ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। अब पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ये पुतिन का 4 साल बाद भारत का दौरा होगा। इससे पहले पुतिन 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा पर आए थे। तब पुतिन सिर्फ 4 घंटे भारत में रुके थे। इस दौरान भारत और पुतिन के बीच 28 समझौतों पर साइन हुए थे। दोनों देशों के बीच 2025 तक $30 अरब व्यापार पर सहमति बनी थी। अब पुतिन का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे पर क्या भारत और रूस के बीच कोई डिफेंस डील होने की संभावना है? भारत अभी फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रहा है। भारत का तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम भी अमेरिका से जेट इंजन मिलने में हो रही देरी की वजह से वक्त से पीछे चल रहा है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मौजूद है और लद्दाख के करीब ही उसने अपने J-20 फाइटर जेट को तैनात भी किया है। ऐसे में संभव है कि भारत और रूस के बीच Su-75 चेकमेट फाइटर जेट पर कोई डील हो जाए। एक ऐसे समय में कि जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, तो इस बात की संभावना हो सकती है कि भारत और रशिया के बीच में Su-75 चेकमेट के संदर्भ में वार्ता हो। और जाहिर है कि ये जो रशिया के द्वारा प्रस्ताव किया गया है, उसके बारे में भारत गंभीरता के साथ विचार अवश्य करेगा। और जाहिर है कि भारत अपनी वायुसेना की शक्ति को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत स्वयं से भी एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करने की प्रक्रिया में है। और जाहिर है कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी भारत के वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल करना भारत की रणनीतिक आवश्यकता है। इसी साल सितंबर में सुखोई डिजाइन ब्यूरो की टीम चेकमेट फाइटर जेट की खासियत बताने के लिए भारत दौरे पर भी आई थी और तब उस टीम ने भारत को डील के लिए राजी करने की कोशिश की थी। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने भारत के लिए सुखोई 75 की कीमत कम करने की बात भी कही थी। रूस चेकमेट की पूरी तकनीक ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। भारत को जो चेकमेट फाइटर जेट ऑफर किया जा रहा है वो AI से भी लैस होगा। सुखोई 75 चेकमेट की बात करें तो ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट है जो एयर टू एयर कॉम्बैट और एयर टू ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 1.8 मैक यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। चेकमेट फाइटर जेट 3000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। रूस के सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट की खासियत ये है कि इसमें लगे मिसाइलें और हथियार भी छुपाए जा सकते हैं ताकि उनका हीट सिग्नेचर भी रडार न पकड़ पाए।
चेकमेट फाइटर जेट का पेंट और कलर ऐसा है कि इसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता। चेकमेट फाइटर जेट 54,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, यानी ये हिमालय को पार कर चीन तक आसानी से पहुंच सकता है। चेकमेट फाइटर जेट अपने साथ 7.4 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है और ये परमाणु मिसाइल भी कैरी कर सकती है। जेट में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट को एक साथ कई दिशाओं में देखने में मदद करती है। चेकमेट फाइटर जेट एक साथ 6 टारगेट पर हमला कर सकता है। सुखोई 75 चेकमेट प्रोजेक्ट की शुरुआत में भारत भी चेकमेट फाइटर जेट के डिजाइन और डेवलपमेंट में शामिल था, लेकिन प्रोजेक्ट में लगातार हो रही देरी की वजह से भारत ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर दिया था। सुखोई 75 चेकमेट सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है। इसमें AL-41F1 इंजन लगा हुआ है। चेकमेट फाइटर जेट अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II और चीन के शेन्यांग FC-31 ग्रे फाल्कन फाइटर जेट्स की टक्कर का विमान है। इसमें हवा से हवा में ईंधन भरने की सुविधा भी है, जो इसकी रेंज को और ज्यादा बढ़ा देती है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से पुतिन विदेश दौरों से बचते रहे हैं। पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है। हालांकि भारत ICC का सदस्य नहीं है, इसलिए पुतिन आराम से भारत आ सकते हैं। भारत के अलावा पुतिन ने वारंट जारी होने के बाद रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे एंटी अमेरिका देशों का ही दौरा किया है। देखिए रिपोर्ट। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट की कीमत $50 मिलियन तक हो सकती है, जो अमेरिका के F-35 जेट की कीमत से 4 से 5 गुना कम है। चीन के शहर जुहाई में हुए एयर शो में रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट Su-57 भी शामिल हुआ था और तब रूस ने कहा था कि Su-57 को पहला विदेशी खरीदार मिल गया है। हालांकि अब तक ये पता नहीं लगा है कि वो कौन सा देश है। रूस के Su-57 को टेस्ट पायलट ने चीन के J-20 से ज्यादा बेहतर भी बताया था। भारतीय वायुसेना के पास अभी 5वीं पीढ़ी का कोई फाइटर जेट नहीं है। फ्रांस से मिले 26 राफेल जेट 4.5 पीढ़ी के हैं, लेकिन जिस तरह चीन का खतरा मौजूद है, ऐसे में भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की जरूरत महसूस हो रही है। भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अभी कम से कम 12 साल दूर है। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी का जेट चाहिए। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत की वायु सेना में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी होने चाहिए और इस संदर्भ में भारत की वायुसेना को, भारत की सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। और एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहरा रहा है, नए तरीके का ध्रुवीकरण पैदा हो रहा है, एक नए शीत युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारत को इस बात की नितांत आवश्यकता है कि भारत अपने जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में, अपने डिफेंस पॉस्चर में लगातार मजबूती लाए, उसे और अधिक सशक्त और मजबूत बनाए। रूस के प्रेसिडेंट बीते करीब 1.5 साल से विदेश यात्राओं से बच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सिर्फ चीन और नॉर्थ कोरिया की ही यात्रा की है। इसका कारण उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट जारी करना है। यूक्रेन जंग में पुतिन पर बच्चों का अपहरण करने और डिपोर्टेशन के आरोप लगे हैं। उन्हें वॉर क्राइम्स का जिम्मेदार ठहराया गया है। इस वारंट के जारी होने के बाद पुतिन ने बीते साल भारत में G20 की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। इस बार भी G20 बैठक में पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 123 देश शामिल हैं। ये वही देश हैं जिन्होंने रोम संधि पर दस्तखत किए हैं। 31 देश ऐसे हैं जो रोम समझौते पर साइन तो कर चुके हैं, लेकिन इसे मान्यता नहीं देते। अमेरिका, रूस और यूक्रेन भी ICC के सदस्य नहीं हैं। भारत और चीन ने रोम संधि पर साइन ही नहीं किए हैं, इसलिए ये दोनों देश ICC के मेंबर नहीं हैं।
दरअसल आईसीसी के अरेस्ट वारंट के बाद पुतिन को आईसीसी के किसी भी सदस्य देश में अरेस्ट किया जा सकता है। इसलिए पुतिन विदेश दौरे से बचते रहे हैं। अब पुतिन भारत आ रहे हैं क्योंकि उनकी यात्रा के दौरान किसी अन्य देश का विदेशी मेहमान या सिक्योरिटी एजेंसी भारत में मौजूद नहीं होगी। अगले साल की शुरुआत में भारत और रूस के बीच सालाना समिट होने वाली है और इसी में पुतिन शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुतिन इस समिट से पहले भी आ सकते हैं। यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका के हथियारों से हमला कर दिया है। ऐसे में ये भी संभव है कि पुतिन भारत का दौरा कर मोदी से अपील करें कि अमेरिका के गलत फैसले पर उसे समझाया जा सके। बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल करने की परमिशन दी है, जिसे रक्षा विशेषज्ञ गलत फैसला बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। इंटरनेशनल खबरों में आगे बढ़